धनतेरस के पर्व के साथ ही दीपावली के पर्व का भी शुभारंभ हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ चीजों को खरीदने से धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा साधक पर पूरे साल बनी रहती है। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में धनतेरस पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस को एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कई लोगों में धनतेरस की तिथि को लेकर संशय बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं धनतेरस की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त, साथ ही जानते हैं इस तिथि पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर दोपहर 12:35 से हो रहा है, जिसका समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। ऐसे में धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:30 से 8:08 तक रहेगा। इसलिए इसी दौरान माता लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धनवंतरी की पूजा करना शुभ होगा। हिंदू धर्म में शुभ कार्य मुहूर्त देखकर ही किए जाते हैं। ऐसे में धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर दोपहर 12:35 से 11 नवंबर दोपहर 1:57 तक रहेगा। ऐसे में आप इस शुभ मुहूर्त में सोने और चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर की गई खरीदारी से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए इस विशेष दिन पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। साथ ही इस विशेष दिन पर धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सोने चांदी से बनी चीजों को खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। धनतेरस में माता लक्ष्मी, गणेश, धनवंतरी जी की पूजा पाठ की जाती है। साथ ही कई तरह के उपाय और टोटके भी किए जाते हैं, जो पौराणिक मान्यताओं की माने तो महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ऐसे टोटके ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, जिनको करने से लोगों को धन लाभ, धन वृद्धि, समृद्धि और समस्याओं से निजात मिलती है। इस वर्ष धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। यह दिवाली के 2 दिन पहले पड़ता है। धनतेरस पर सोना, चांदी, गोमती चक्र, पीतल के बर्तन, धनिया, झाड़ू आदि खरीदना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखती हैं। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर नमक भी खरीदना शुभ होता है? जी हां, धनतेरस पर आप नमक भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस के शुभ दिन नमक क्यों खरीदना चाहिए और नमक के कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। धनतेरस के शुभ अवसर पर हर किसी को सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू खरीदने के साथ नमक भी जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। नमक खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि और जीवन खुशहाल बना रहता है। धनतेरस के दिन नमक का एक पैकेट जरूर खरीदें। नमक आप खुद के पैसों से खरीदें, किसी से उधार या कर्ज लेकर ना खरीदें। किसी से नमक मांग कर ना लाएं। लाए हुए नए नमक को ही खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल करें, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस नमक को पानी में डालकर पोछा लगाएं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दुख, दर्द, दरिद्रता आदि समाप्त होती है। जब आप धनतेरस पर एक नए नमक का पैकेट खरीदें, तो उसी का इस्तेमाल घर के भोजन में करें। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। यदि कुछ दिनों से परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, तो लाए हुए नए नमक में से थोड़ा सा नमक पानी में डालकर इससे पूरे घर में पोछा लगाएं। घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नमक के पानी से पोछा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के कोने में एक छोटी शीशे की कटोरी में नमक डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इससे धन दौलत में कमी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकती है।
नमक डालकर किसी कमरे में इस कटोरी को रख देने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। बच्चे को नमक वाले पानी से धनतेरस के दिन स्नान कराएं। इससे बच्चा बुरी नजर से बचा रहेगा, वह स्वस्थ भी रहेगा। बिजनेस में नुकसान हो रहा हो तो थोड़ा सा नमक हाथ में लें। इसे सिर पर 3 बार घुमाकर दुकान के बाहर फेंक दें। इससे बिजनेस फलेगा फूलेगा, तरक्की होगी, इनकम भी अच्छी होने लगेगी। सबसे पहला टोटका कौड़ी का है। कौड़ी को धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस से भाई दूज पर्व तक 11 कौडियों को लाल वस्त्र में बांधकर श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपके पास धन संबंधी तंगी नहीं आएगी। धनतेरस के दिन अपने घर में एक कांच के जार में यानी बरनी में नमक भर के रख दें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही नमक का पोंछा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और स्वास्थ्य लाभ होगा। धनतेरस की संध्या को पूजा पाठ करते हुए 13 दीप अवश्य जलाएं और घर के विभिन्न कोनों में रख दें। इसी के साथ उसी दिन आधी रात में 13 कौड़ियां घर के विभिन्न कोने में रख दें। धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। धनतेरस को मां लक्ष्मी के पूजन के पश्चात एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र रखकर मां लक्ष्मी के नाम का जप करें। मां आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी और आपको धन लाभ होगा। इसी के साथ उसी दिन आधी रात में 13 कौड़ियां घर के विभिन्न कोने में रख दें। धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। धनतेरस को मां लक्ष्मी के पूजन के पश्चात एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र रखकर मां लक्ष्मी के नाम का जप करें। मां आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी और आपको धन लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप 21 चावल के दाने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन संचय वाले स्थान पर रख दें तो आपके धन में वृद्धि होगी। अगर आप अपने काम में तरक्की और पद सम्मान की चेष्टा रखते हैं तो जिस पेड़ में चमगादड़ बैठते हो उसकी टहनी लाएं और घर के ऐसे कमरे में रख दें जहां से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा हो। इससे आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। भगवान कुबेर धन के देवता है, इसलिए तिजोरी में धन कुबेर यंत्र को आकर्षित अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं होती है। चांदी के सिक्के को अपनी तिजोरी में रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इस सिक्के में माता लक्ष्मी का चित्र बना हो तो ये और भी फलदायी होता है। तिजोरी में कमल का फूल रखना शुभ माना जाता है। आप इस फूल को बदल भी सकते हैं। धनतेरस पर यह उपाय करने से यह आपको धनवान बना देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिजोरी में यदि दर्पण रखने से घर में धन का आवक बढ़ जाता है। अगर आय में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन ये उपाय कर सकते हैं। लाल और सुनहरा रंग का कपड़ा शुभ माना जाता है। इसे अपनी तिजोरी में धन को आकर्षित करने के लिए रख सकते हैं। धनतेरस पर यह उपाय काफी कारगर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन किसी भी व्यक्ति को धन की जगह या तिजोरी को खाली नहीं रखना चाहिए। कुछ न कुछ नकदी जरूर रखें। हल्दी धन को आकर्षित करने का काम करती है। इसे धनतेरस के दिन पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी या धन की जगह में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद। धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए धनतेरस के पर्व को अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 10 नवंबर 2023 को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। यह त्योहार धन और सुख समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस से ही दीपावली के 5 दिनों का पर्व शुरू हो जाता है, जो कि कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार आर्थिक रूप से संपन्न होने का आशीर्वाद पाने के लिए धनतेरस का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार धनतेरस के पर्व पर ग्रहों का अत्यंत ही दुर्लभ योग बन रहा है। धनतेरस पर शुक्र कन्या राशि में उपस्थित रहेंगे और चंद्रमा भी इस दिन कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। चंद्रमा और शुक्र के एक साथ कन्या राशि में विराजमान होने से शुक्र शशि योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस योग के कारण कुछ राशि के लोगों को असीम धन लाभ होने की संभावना है। 30 साल के बाद शनि भी धनतेरस पर ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी होंगे। धनतेरस पर ग्रहों की इन स्थितियों से
राशि चक्र की 5 राशियों को अपार धन लाभ होने के संकेत हैं। आइए जानते हैं कौन सी है वो 5 राशियां जिनके धन में अपार वृद्धि होने की संभावना है। वृषभ राशि। धनतेरस पर बन रहा शुभ योग वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी साबित होगा। आपको असीम धन की प्राप्ति होगी और नौकरी पेशा जातकों को भी करियर के क्षेत्र में शानदार अवसर मिलने की संभावना है। इसके अलावा ये जोश और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे, जिसका सकारात्मक असर इनकी सेहत पर भी देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम और आत्मविश्वास को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो इस समय वह भी आपको मिल सकता है। इस समय आप आर्थिक रूप से संपन्न महसूस करेंगे। माँ लक्ष्मी आप पर खूब प्रसन्न रहने वाली है। कर्क राशि। धनतेरस पर बन रहे शुभ योग में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। अगर आप अपना व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे तो अचानक मिले धन से आप इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी कोई योजना अब तक अटकी हुई थी या किसी कारणवश आप उस पर काम नहीं कर पा रहे थे तो अब उस योजना के दोबारा शुरू होने के संकेत हैं। इस समय आप जिस भी योजना पर काम करेंगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। आपको अपने करियर में भी अपार सफलता मिलने की संभावना है। व्यापारियों के लिए शानदार मुनाफे के योग बन रहे हैं। इस धनतेरस आप मालामाल होने वाले हैं। वहीं खाद्य के क्षेत्र में व्यापार करने वाले लोगों के लिए तो यह समय और भी ज्यादा शुभ और उत्तम रहेगा। कन्या राशि। इस धनतेरस कन्या राशि के लोगों को अपार समृद्धि और संपन्नता मिलने वाली है। धनतेरस पर बन रहा शुभ योग आपके ऊपर धन की वर्षा करवा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के वेतन में वृद्धि होने की संभावना है और आपको इस समय पदोन्नति भी मिल सकती है। वहीं व्यापारियों के लिए भी धनतेरस पर शुभ योग बन रहे हैं। दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेंगी। व्यापारी अपनी सूझबूझ और रणनीति के कारण अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आपको अपने जीवन के हर पहलू में सफलता मिलने की उम्मीद है। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अब आपको इस दिशा में भी सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में हर कोई आपके काम की तारीफ करने वाला है। आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपका सहयोग करेंगे। तुला राशि। यह धनतेरस तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली सिद्ध होगी। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या आपने किसी को पैसे उधार दिए थे और अब वो पैसे वापस नहीं लौटा रहा है तो अब आपकी यह सारी परेशानियां दूर होंगी और आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए भी धनतेरस पर बड़े मुनाफे के योग बन रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बढ़ेगी और आपके जीवन साथी के बीच आपसी तालमेल बना रहेगा। यह धनतेरस आपके घर में खूब बरकत लेकर आएगी। वहीं नौकरी पेशा जातकों को नौकरी के शानदार अवसर मिलने की संभावना है। अगर आप इस समय अपने व्यापार में किसी तरह का कोई निवेश करते हैं तो उससे आपको आगे चलकर बहुत मुनाफा और लाभ मिलने के आसार हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह योग आपको उत्तम फल प्रदान करेगा। मकर राशि। आपके लिए धनतेरस पर बन रहा शुभ योग अपार संपत्ति और बरकत लेकर आ रहा है। आपको असीम धन प्राप्ति होने के आसार हैं। आपका परिवार हर तरह से संपन्न रहेगा और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके आसपास के लोगों या समाज में और यहाँ तक कि आपके कार्य क्षेत्र में भी लोग आपका पहले से ज्यादा सम्मान करने लगेंगे। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति मिलने के संकेत हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके हाथ में खूब पैसा आएगा। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप बड़े आराम से अपने खर्चे कर पाएंगे और बचत करने में भी सफल होंगे। पारिवारिक स्तर पर भी प्रेम बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिता पाएंगे। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। आप धनतेरस पर कुछ उपायों की मदद से अपने धन प्राप्ति और धन लाभ के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यहाँ हम आपको धनतेरस के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी के आगे घी का दिया जलाए। ऐसा करने से आपके घर में धन और संपन्नता आती है।
धनतेरस के शुभ दिन पर आप नए बर्तन या रसोई का सामान जरूर खरीदें। इससे आपके घर में सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। परिवार के सभी लोग मिलकर देवी लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करें। इसके अलावा इन्हें फूल, फल और मिठाई भी अर्पित करें। धनतेरस पर नहाने के बाद घर की सफाई करें और फिर साफ कपड़े पहनें। अब अपने घर के पूजन स्थल को साफ करें और फिर वहां पर पूजन करें। माँ लक्ष्मी की आरती और भजन करें। इससे आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और जोश से भरपूर महसूस करते हैं। धनतेरस पर सोने या चांदी के आभूषण खरीदने से घर में संपन्नता आती है। अपने घर में सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए आप यह उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देवदर्शन टीवी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं सालों से। सोना, चांदी, गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती हैं, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? अभी हम समर्थ नहीं हैं ज्यादा पैसे खर्च करने में, तो क्या करें? दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीज ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभकारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। क्या है ये चीजें, हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ चीजों को घर लाते समय या लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। इन्हें भी जान ले, तभी ये चीजें आपको शुभ फल प्रदान करेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किया जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान गौत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। देवदर्शन टीवी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो ये आपके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने, चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो केवल 2 रुपए की यह चीज खरीद कर लाइए। यह खुद आपको धनवान बना देगी। लेकिन पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए या फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। तो सबसे पहले देवदर्शन चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों, कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फटा कैलेंडर, बंद पड़ी घड़ी अपने घर में बिल्कुल ना रखें। यह आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे। बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक बात, कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या पीछे भूल के भी मत टांगना। इसका व्यक्ति के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना। जैसे कि अब अक्टूबर चल रहा है, आप पन्ना पलटना भूल गए हैं और सितंबर माह का पन्ना खुला हुआ है। इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप चाहते हैं मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। मां लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी हो, कूड़ा कचरा जिसके द्वारा पर हो, जिस घर में क्लेश कलह हो। तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर लें, घर का वातावरण प्रसन्न रखें। मकड़ी के जाले घर में ना रह पाए, टूटा सामान घर से बाहर निकालें। घर के आसपास कूड़ा कचरा हो तो ऐसे घर में मां लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। उनका दूसरा नाम दरिद्रा है। जिस घर में अलक्ष्मी प्रवेश करती हैं, उस घर में दरिद्रता छा जाती है। साथ ही वो दुख, कष्ट और समस्याओं को लेकर आती है। माँ लक्ष्मी के पीछे पीछे सुख, संपत्ति, वैभव आता है, तो दरिद्रा के पीछे केवल दुख और तकलीफें आती है। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। माना जाता है गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है। इसे घर में छिड़कने से घर पवित्र धाम की तरह पावन हो जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं, और जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में माँ लक्ष्मी खिंची चली आती है। साथ ही दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। कच्चा दूध, गूगल या लोबान जैसे धूप गोबर के कंडों पर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं, या फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गोमूत्र के छींटे मारें और शुद्ध गूगल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो इसका दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। यह तो हुई माँ के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी। देवदर्शन चैनल के माध्यम से अब जानते हैं कि दीपावली में हमें कौन सी सामग्री घर में खरीद कर लानी चाहिए, जिससे कि घर में समृद्धि संपन्नता आए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक देवदर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले तो हम सुझाव देंगे, इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आएं। छोटा बड़ा जैसा भी हो, दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाइए। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक अवश्य जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है, और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे चेक करके देखिए, घर के बाकी जल की तुलना में यह जल ज्यादा मधुर होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दीन निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वह अमीर हो गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली न रखें। हमेशा गले तक इसमें पानी भर कर के रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, इस दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख।
तो दक्षिणावर्ती शंख में अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। यह अभिषेक आप गंगाजल से या सादे जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के छींटे पूरे घर में मारते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंख को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में अलक्ष्मी पाव नहीं रख पाएगी। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं वह है कमलगट्टे। यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन शुभ फल देंगे। केवल 2 रुपए के कमलगट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। माँ को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमलगट्टा। यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दीपावली पर धार्मिक किताबें, व्रत कथा की पुस्तक आदि घर में लाना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। और दोस्तों, धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट दिन होता है। उनका जन्म दिवस माना जाता है। उन्हें आरोग्य के देवता कहा जाता है। इन्होंने ही अमृतमयी औषधियों की खोज की थी, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके लाना अत्यंत शुभदायक माना जाता है। खासकर जड़ी बूटी इस दिन लाना, रोगियों में उनका वितरण करना अनेक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इससे आपको स्वास्थ्य रूपी उपहार की प्राप्ति होगी। देवदर्शन चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मेल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीद कर घर लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आवाहक माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा करने में इसे सक्षम माना जाता है। इसलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाले मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, आप दीपावली पर अपने घर में पिरामिड भी ला सकते हैं। माना जाता है कि पिरामिड घर में रखने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए पोषक रहती है। पिरामिड को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां सब लोग साथ में उठते बैठते हो। यह घर में सकारात्मक भाव बढ़ाता है, मतभेद खत्म करके भाईचारा बढ़ाता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल उत्तम होता है। लेकिन घर में सिद्ध पिरामिड की ही स्थापना करें। हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ाने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है।
घर में वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है। अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। तो दोस्तों, इस दीपावली पर इनमें से जो भी चीज संभव हो घर में अवश्य लाना। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।